तो सोनाबाई कुतराए, आप भी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताएंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा अभी अभी हमारे भी भरवेली परिसर से परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी जितेंद्र बिसेन जी उपस्थित हुए हैं। आप मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूं और सभी से नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महादेव जी को प्रणाम। परमात्मा के संचालक सभी को नमस्कार जी। तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने का कारण यह है कि तो बाबा का सेव करते से उनको बहुत परेशानी थी। बाथरूम में जलन होता था, हाथ पैर में जलन होता था। गोंदिया का डॉक्टर 3-4 डॉक्टर कर गया, नागपुर का भी इलाज किया, कोई आराम नहीं मिला। बालाघाट का भी डॉक्टर के पास में इलाज करे, कोई आराम नहीं मिला। पंडा पुजारी भी बहुत किए, उसमें भी कोई हमको रिलीफ नहीं मिला। तो क्या बोलते हैं, बोतल का सहकार्यकर्ता जी चमन लिल्हारे उनके निवास स्थान गए। भैया इसका थोड़ा सा आवाज बढ़ा ना। तो उनने हमको बोले कि तुम इतना ये करते हो, मार्ग में आ जाओ। उनने बोले कि मार्ग में आ जाओ, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मेरे को भी सफेद पानी जाता था, तो बहुत मेरी बहुत दवाई करे हमारा सेवक जी ने, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर बाबा का सेवक मेरा बेटा तरुण, उसकी भी तबीयत खराब रहती थी, उसके लिए भी बहुत पंडा पुजारी के लिए बहुत दवाई करे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला हमको। फिर है तो क्या बोलते हैं, चमन सेवक जी ने हमको मार्ग में आने का बताया कि वहाँ जाओ करके। तो जयेंद्र उपराड़े जी के निवास स्थान गए, कार्यकर्ता जी के यहाँ। उनने हमको विचार दिए, 3 दिन का कार्य दिए। 3 दिन के कार्य में हमको अनुभव मिला जी। फिर अचानक बाबा का सेवक बेटा तरुण मेरा 8 साल का हो गया था। तो क्या बोलते 8 साल का हो गया था, तो मेरे को कोई बच्चे नहीं था। तो फिर वो मार्ग में आए हम, तो उसमें हमारा त्याग के कार्य के दौरान बाबा का सेवक मेरा अजय पुत्र है, एक भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। ये मेरे को अनुभव मिला जी। फिर तो पति से के साथ में हमारा 2 बार हो गई थी। तो मैं गुस्सा से दारा के लिए खेत चले गई थी, तो वहाँ मनमानी फूल था। तो मैं घर से निकली थी कि मैंने बोली, जब देखो तब मेरे ऊपर उंगली छूटती है, ऐसा ही बोलती थी। मैंने बोली भगवान बाबा हनुमान जी मत दारा लेके जा रही बकरी के लिए, लेकिन मेरे को गरी नाम का चाप देना चाहिए, ऐसे ऐसे बोली मैंने। ऐसे मेरा शब्द भगवान ने सुने। तो रेलवे से डारा लेके मैं गट्ठा डारा लेके नहर के ऊपर आई। उसमें डांडे का सांप था, मैंने छोड़ के नहीं लाई थी, इकट्ठा करके लाई थी। फिर नहर के ऊपर आई, मैं छोड़ के साथ में एक थी जिठानी लगती है, तो नहर के ऊपर मैंने छोड़ के उसको एक डारा कर करके बांधी। तो उसमें डांडे का सांप था। यह मेरे को अनुभव मिला जी। तो मैंने वही बाबा हनुमान जी करके बोली और डारा बांध के घर आई। फिर पति सेवक जी को बोली भी मैंने कि मैंने ऐसा शब्द बोली थी। तो बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तेरा शब्द पे भगवान खड़ा हो गया, बोले ऐसा कि बोले जी। और फिर हमने शाम की प्रार्थना में दोनों ने हमने एक से सेवक सेविका ने माफी मांगे। ये मेरे को अनुभव मिला जी। अपने शब्द को वही राम जी सभी से नमस्कार लेते हैं। नमस्कार। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका भरवेली से सोनाबाई कुतराए, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताए। तो किस प्रकार से वह अपने परिवार में दुख परेशानी को लेकर इस मार्ग में आए और बाबा के आदेश निमित्त उन्होंने कार्य किए। तो उन्होंने अपनी जो गलती इस धर्म में हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने अपनी गलती को स्वीकार करना यह ज्यादा महत्व बताया। तो जिस प्रकार उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किए और बाबा के आदेश स्वरूप उन्होंने शब्द रखे, जिसके माध्यम से उनकी जो दुख परेशानी वह दूर हुई। तो मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए
देवटोला बोधा परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवा, जिम्मेदार सेवा जानकार लिल्लारे जी आप भी उपस्थित हैं। आप भी मार्ग की शिक्षकों के ऊपर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। और सभी से नमस्कार। इधर ही आ जाओ, इधर पकड़ के रख लो आप। भगवत कृपा जागृत हम सब मिलकर एक साथ भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर सुरवई के अंतर्गत कटिन टोला में बाबा के सेवक गवाई जी के निवास स्थान में आज एक भगवान का नवा हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय जी आप उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित भरेली परिसर से विशेष जितेंद्र बिसेन जी आप सहकार्यकर्ता जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। बोधा परिसर से बाबा के जिम्मेदार सेवक उपाध्यक्ष महोदय जी चमन जी लिल्लारे आप उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मंचासी वरिष्ठ सेवकों को मेरा प्रणाम और उपस्थित बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। आज की भगवान की चर्चा बैठक में संचालक जी मुझे बाबा के शिक्षण पर विचार रखने के लिए आदेशित किया है, तो भगवान बाबा हनुमान जी मुझे संचालक जी का आदेश का पालन करने के सम्मान करेंगे। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप भी उपस्थित हैं, तो संचालक जी का आदेश पालन करने के लिए हमें संचालन करेंगे विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा तो सेवक साथियों, धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने अपने परिवार की दुख परेशानी के समय बहुत भटका, बहुत इधर उधर तांत्रिक मानसिक पंडित पुजारी के पास गए और उस बीच में उन्हें एक सामान्य व्यक्ति से मुलाकात हुई और सामान्य व्यक्ति का नाम था आत्माराम जी सांगी का, और उनके बताए हुई विधि की साधना करके उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की और अपने जीवन का दुख उन्होंने दूर किया। तत्पश्चात सन 25 फरवरी 1949 को हमारे मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मानव धर्म की स्थापना की, जिसका मुख्य कारण यही है कि मानव धर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसको हमें समझना अति आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी सेवकाएं मान के मानवीय जीवन में मानव धर्म की अति आवश्यकता है। और इस मानव धर्म की शिक्षा हमें तत्व शब्द नियमावली से प्राप्त होती है। हमारे बाबा के आदेशानुसार हम सभी को माया मोह अहंकार को त्यागना चाहिए और बाबा के आदेश से जो हमें सबसे मर्यादा प्रेम का जो गुण मिला है, इसे हमें अपने जीवन में आचरण करना है, क्योंकि सबसे मर्यादा प्रेम ये भगवान के गुण हैं और इसको हम अपने जीवन में आचरण करते हैं तो हमारी दुख दरिद्रता दूर होती है, हमारे अनेकों प्रकार के उद्देश्य पूर्ण होते हैं और हमारे परिवार में एकता कायम होती है और जीवन में जितने भी प्रकार के हमारे उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। ये
हमारा परमात्मा एक मार्ग मानव धर्म का मार्ग है। इस मार्ग की स्थापना करते समय बाबा ने सबसे पहले देवी शक्ति जागृत किया और इस देवी शक्ति के माध्यम से हमें बाबा ने 12 घड़ी दिया है, जिसका हमें अपने जीवन में आचरण करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, प्रकाशमय बनाना है, ताकि हम अपने जीवन में अच्छी जगह प्राप्त कर सके, हमें मान सम्मान प्राप्त हो सके। क्योंकि मानव धर्म परमात्मा एक मानव धर्म है, ये भक्ति का मार्ग है। इस भक्ति के मार्ग में हमें भगवान की 24 घंटे आराधना करना चाहिए। जैसे कि हम मार्ग में आने से पहले क्या थे, मार्ग में आने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन समय का ठिकाना नहीं था। सुबह कभी 8 बजे करना, कभी 10 बजे करना, शाम को कभी 7 बजे करना, कभी 9 बजे करना, लेकिन उससे हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता था। लेकिन जब हमारी परेशानियों का समाधान नहीं होता था तो किसी न किसी सेवक के माध्यम से हमें इस परमात्मा के मार्ग का परिचय हुआ और इस हम मार्ग में गए और कार्यकर्ता जी के आदेश का हमने पालन किए। पालन करने से हमारे दुख दूर हुआ और उनके जो आदेशानुसार हमें जो नियम बताए गए थे सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना में, तो यहाँ एक स्थायी रूप से एकाग्र के साथ हम एक निश्चित समय पर एक भगवान का भगवत कार्य करते हैं। सुबह 5 बजे से पहले करते हैं ताकि हमें एक भगवान की भागवत प्राप्त हो सके और हमारे जीवन को अनेकों प्रकार का उद्देश्य हो सके, पूर्ण हो सके। क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है कि भक्ति का मार्ग वो होता है जो मानव के दुखों का अंत करे और मानव को सांसारिक बंधन, मानव के मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करे। तो हमें कार्यकर्ता जी के आदेशानुसार इस जीवन, मानव जीवन में अपने तत्व शब्द नियमों का आचरण करना चाहिए ताकि हमें एक भगवान की प्राप्ति हो सके और हमारे जीवन के जो अनेकों प्रकार के उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और बाबा के समस्त प्रेक्षकों से नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक देवटोला परिसर अंतर्गत ग्राम बोधा से बाबा के सेवक झनकार लिल्लारे जी, जिन्होंने मार्ग की शिकवन के ऊपर जो हमें विचार बताए। क्योंकि जो इस धर्म में जो मानवीय जीवन के जो मूल मंत्र जो बाबा ने आदि स्वरूप 3 शब्द दिए, तत्व शब्द नियम, जिसके माध्यम से हमें उसे आचरण में लाने से, उनका पालन करने से हमारी कोसों परेशानी दूर होती है। जिसके माध्यम से हम इस धर्म में मार्ग के पहले जो हम कर्म करते थे वह कर्म किस प्रकार से मिलता था वह हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन इस धर्म में एक आदेश स्वरूप एक लक्ष्य से कार्य करने से हमें भगवान का अनुभव मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी, अभी आपने बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में